फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। क्लास 10th के आपके लेक्चर में मैं आपके साथ हूं द जगबीर सिंह। अब आप बोलेंगे द जगबीर सिंह क्यों भाई? आमतौर पे नाम होते हैं ना, शीला, मीला, टीला। द जगबीर सिंह अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉपर नाउन समझता हूं मैं, जैसे द ताजमहल, द इंडिया, द जैक्स। तो खैर, जोक्स अपार्ट, हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। हम लोग चल रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, नंबर्स के बारे में पूरा गेम। यही चैप्टर आप 9th और 8th में पढ़ चुके हैं, उसी से मिलता जुलता गेम खेल रहे हैं हम। थोड़े थोड़े चीजें स्पेसिफिकली आई। अभी देखिए, 9th में आपने पढ़ा था कि दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल। मैंने तब भी बताया था, और अभी आप फिर से ध्यान में रखिए कि इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर छतरी लगी होती है। ठीक है, छतरी वाले नंबर साथ में होना है रैशनल नंबर। अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज पे मैं अगर आऊं तो 1.3 एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन है। एक, आपको √5, √3, √2, √7, √8 इन नंबर्स को प्रूव करके दिखाना है कि वेदर दे आर इरैशनल और रैशनल, मतलब हमें इरैशनल प्रूव करना है। तो एक एकदम सिंपल स्टेप्स में मैं आपको बताऊं, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। सॉल्ड एग्जांपल में आई थिंक √2 या √3 का दिया हुआ है, लेकिन एकदम बारीक लेवल पर इस स्टेप को, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है √5 इज इरैशनल नंबर। अगर √5 इरैशनल नंबर ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि √5 इज इरैशनल। ठीक है, हमें ये इरैशनल प्रूव करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि √5 इज रैशनल नंबर। अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो क्या होगा? √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। एज्यूम, कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो मैंने पी अपॉन क्यू का फॉर्म लिख दिया। अब इसको मैंने क्रॉस किया, q इंटू √5 इज q√5 इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे मैं स्टेप्स लिखते जाऊं तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो गया? q स्क्वायर, √5 का 5 और p का p स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? q स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सीधा सा इतना है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका मतलब ही इतना सा है कि p स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। बस ये स्टेप डिवाइड याद रखना है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब p इज डिविजिबल बाय 5। जो चीज स्क्वायर डिविजिबल होती है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होता है। अब मैंने p को एक और टर्म लिया, p इज इक्वल टू 5m एज्यूम किया। p इज इक्वल टू 5m में एज्यूम करता हूं, मेरे पास क्या था यहां पर? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर हो गया। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। q स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। 5 से ये कैंसिल, मेरे पास क्या बचा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसका मतलब क्या है अगेन? कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जैसे यहां पर p स्क्वायर और यहां पे 5 था, इसका मतलब क्या था कि 5 से डिविजिबल है p। यहां पर क्या है कि q डिविजिबल है 5 से। तो बस इतना लिख देना, q इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर p भी डिविजिबल है 5 से, q भी डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। क्योंकि p और q कभी भी कॉमन डिविजिबल नंबर्स नहीं होने चाहिए। p एंड q शुड बी को प्राइम, मतलब उनके फैक्टर्स का कोई एक कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, जो कि यहां पर था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि √5 इज irrational number. Our assumption is wrong. Hence, √5 is irrational number. हमने किया क्या? बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, √5 की जगह मान लीजिए √2 क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज irrational number, that you have to prove। आपको क्या करना है? सिंपल तरीका, √2 is assumed as a rational number. Since √2 is a rational number, we can represent it like √2 is equal to p by q। सिंपल। इसको क्रॉस करेंगे फिर से वही, √2q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2q इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इस चीज सेंटेंस का मतलब क्या है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दैट मींस p इज डिविजिबल बाय 2।
और ऐसे ही आगे हम लोग जब एज्यूम कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि P भी डिविजिबल बाय 2 है, Q भी डिविजिबल बाय 2 है, एंड दैट मींस P and Q are not co-prime numbers, hence our assumption is wrong, therefore root 2 is irrational number। एकदम सिंपल तरीके से। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में और कुछ है ही नहीं है ज्यादा। एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं लेता हूं, 5 minus root 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 5 minus root 2 इज इररेशनल नंबर। हमें मालूम है वैसे छतरी वाला नंबर है, इररेशनल ही होने वाला, लेकिन हमें प्रूफ दिखाना होता है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे? एकदम सिंपल, जैसे हम पहले कर रहे थे, इज इक्वल टू P अपॉन Q, let it be a rational number। if 5 minus root 2 is a rational number, that means P upon Q से उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। उसके बाद एक तरफ रूट वाला नंबर रहने तो बाकी सबको शिफ्ट कर दो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 minus P by Q is equal to root 2। मैंने इसको ही क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि नेगेटिव साइन था, इसलिए इस तरीके से बन गया। इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, 5Q minus P upon Q इज इक्वल टू रूट 2। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी एक जब हम मूवी भी देखते हैं तो ट्विस्टिंग मूवीज जो होती है ना, वो देखने में ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है वो देखिए, ये पूरा नंबर है बिना रूट वाला, मतलब ये है रैशनल नंबर और ये है इररेशनल नंबर। तो आपको इसके बाद एक सेंटेंस सिंपल सा लिख देना है, सिंस LHS is a rational and RHS is an irrational, which is not possible. It is not possible to equate a rational number with an irrational number. Hence, our assumption is wrong. Therefore, 5 minus root 2 is rational. इतना सिंपल तरीका है ना, हद से ज्यादा। इससे सिंपल चीज और क्या हो सकती है? आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी। 1.3 में सिर्फ यही दो टाइप के क्वेश्चन है, बाकी आपको तो पता ही है स्पून फीडिंग हमारे यहाँ होता ही नहीं। अब वही क्वेश्चन जो मैंने रूट 5 के लिए बताया था, वही आप रूट 7 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रूट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रूट 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहां तक मेरा इस टाइप के नंबर्स का क्वेश्चन है, आप 5 माइनस रूट 2 ले लीजिए, 5 प्लस 2 रूट ले लीजिए, 5 प्लस 2 रूट ले लीजिए, 15 प्लस 2 रूट 2, कुछ भी ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपको मेथड समझना है। हर क्वेश्चन को अगर आपको रैशनल इररेशनल प्रूव करना है, जस्ट एज्यूम कीजिए कि वो नंबर रैशनल है, उसको इक्वेट कर दीजिए P by Q से, और जैसे ही आप इसको इक्वेट करेंगे P by Q से, उसके बाद इस टाइप के स्टेप्स लिखने के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, सिंस आवर assumption is wrong, hence 5 minus root 2 और root 5 is a irrational number। सिंपल सी चीजें हैं, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्लियर कट याद रखिए, वो नंबर्स होते हैं जिनको जब हम डिवाइड करें तो वो या तो टर्मिनेट हो जाए या रेकरिंग हो, और इररेशनल नंबर को तो पकड़ना बहुत आसान है, जो रूट के अंदर है, जो छतरी वाला नंबर है वो इररेशनल नंबर है। लेकिन रूट 25 नहीं है इररेशनल नंबर, क्योंकि इसका आंसर 5 आ जाता है। रूट 81 भी नहीं है, क्योंकि इसका भी आंसर आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 और सभी सॉल्व एग्जांपल, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आए मेरे को तुरंत बताइए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8087479204। थैंक यू।